Jai Hind, a very warm welcome to all the dear aspirants. This is Divyanshu Pandey, and in this segment we will cover about all the aspect of the group discussion of Air Force X and Y phase second, and this is the second lecture of this segment. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एयर फोर्स एक्स एंड वाई की जीडी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कवर करा दिया था, और पिछले की वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पे भी चर्चा कराई थी कि वहां पर आपके एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में किस प्रकार से आपको टॉपिक पूछा जाएगा और आप अपने टॉपिक को कैसे कैटेगराइज करें, उसको कैसे आप तैयार करें जिससे कि आप वहां पर अच्छे से अच्छा बेहतर स्कोर गेन कर सकेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि मेजर कसी क्लासेस आप सभी के साथ हमेशा खड़ा हुआ है, चाहे वो क्लासरूम प्रोग्राम से हो या फिर आपका ऑनलाइन प्रोग्राम से हो। तो इसी सीरीज में हमने आपके लिए शुरू किया है एमकेसी लर्निंग ऐप पे आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई GDSRT की क्लास। यहाँ पे आप YouTube के माध्यम से एयरफोर्स एक्स एंड वाई की क्लास तो अटेंड कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच में आपको क्लासेस चाहिए तो आप एमकेसी से जुड़कर अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मैंने क्या लिया है और आप अपने ग्रुप डिस्कशन में कैसे बेहतर करेंगे। तो चलिए, अब यहां पे मैं आपको एक सैंपल लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप अपने एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में जाते हैं अपना फेज सेकंड का एग्जाम देने के लिए, सबसे पहला टेस्ट आपका कौन सा कंडक्ट होता है? आपका फिजिकल। उसके बाद आपका SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है उसको कहते हैं हम ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD। वहां पर आपके 15 के बैच में सभी कैंडिडेट्स को लाया जाता है और वहां पे आपके 2 से 3 एसेसर आपके सामने बैठे रहते हैं। वो आपको A4 साइज का एक पेपर देते हैं और उस A4 साइज के पेपर में कुछ एक पैराग्राफ में इतना मैटर आपको मिलता है। ओके, आपको इस इतने मैटर को पढ़ने के लिए टोटल 5 मिनट्स अलॉट होते हैं सभी सिलेक्शन सेंटर पर। तो देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक ग्रुप में बैठ जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको 1 बाय 1 सभी कैंडिडेट्स को क्या दे दी जाएगी? A4 शीट दी जाएगी जिसमें आपका एक टॉपिक दिया रहेगा। उस टॉपिक की हेडिंग बिल्कुल भी आपको नहीं दी जाएगी। आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद यह बताना है कि यह टॉपिक किससे रिलेटेड है। आपको 1 मिनट मिलेगा अपना नरेशन देने के लिए। उसके बाद आपकी GD जो है चालू हो जाएगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस दिए गए सैंपल टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद आपको शुरू के 1 मिनट का अपना नरेशन कैसे देना है मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको GD स्टार्ट कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं जिससे कि आपकी GD बेहतर हो सके और जो आपका एसेसर होते हैं उनका ध्यान, उनका कंसंट्रेशन आपकी तरफ कैसे बन सके। आज की क्लास में मैं आपको हर चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ आप ये जानते रहिए कि जो आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है एयरफोर्स एक्स एंड वाई की फेज सेकंड में, वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो आपका कमांड इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पोकन में बेहतर होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने पहले टॉपिक पे, और ये है आपका। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए और अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही साथ इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैड द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच anyone who wished to study went to teacher's house and requested to be taught. All learning was closely linked to nature and to life and not confined to memorizing some information. The modern school system was brought to India, including the English language, originally by Lord Thomas Bambergerton Macaulay in the 1830s. The school system in India has 4 levels: lower primary age 6 to 10, upper primary 11th and 12th, high 11 13 to 15, and higher secondary 17 to 18. The National Education Policy NEP of 2020 aims at making
इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इट इज अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट टूवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन। तो देखिए, सबसे पहले जब आपको एसेसर के द्वारा A4 साइज की एक शीट दी जाएगी तो उसमें लगभग एक पैराग्राफ में आपको कुछ कंटेंट दिया रहेगा। उस कंटेंट की हेडिंग नहीं दी रहेगी, आपको उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ के समझ के ये जानना होगा कि वो कंटेंट आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, अभी आपने मेरे साथ इस कंटेंट को पढ़ा और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये आपका किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आपका क्या है? एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटली रिलेटेड विद एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब जीडी में आपको कैसे अप्रोच दिखाना है, साथ ही साथ जब आपका नरेशन होगा तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके पॉइंट्स जो है बढ़ते चले जाएं। उससे पहले आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगा। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। ये जो अभी आपका टॉपिक दिया गया है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करता है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जो भी जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको वो पता रहनी चाहिए और आज की क्लास में मैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करा दूंगा जिससे कि अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, फेज सेकंड के जीडी में पूछा जाएगा तो आप आसानी से अपना जीडी और नरेशन दे सकें। तो सुनिए, सबसे पहला जो आपको 1 मिनट अलॉट किया जाता है उसमें आपको माई सेल्फ साथ ही साथ टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिलीवर करना पड़ता है। अब टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन साथ ही साथ अपना माई सेल्फ को नरेशन कैसे देंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पे जब आपका 1 मिनट का टाइम आपको अलॉट होता है फॉर योर नरेशन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन टॉपिक, तो उस 1 मिनट को आपको कैसे डिवाइड करना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ठीक है, तो इस 60 सेकंड्स को हम कुछ 25 सेकंड और 35 सेकंड्स में डिवाइड कर देंगे। शुरू का 25 सेकंड आप क्या बोलेंगे? माई सेल्फ पे, यानी कि अबाउट योर सेल्फ। अब हम माई सेल्फ से क्यों स्टार्ट करते हैं और एसेसर आपको ऐसा करने को कहेंगे, इसलिए आपको माई सेल्फ से शुरुआत करना है। जैसे ओके जेंटलमैन, माय नेम इज दिव्यांशु पांडे एंड आई एम फ्रॉम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। I recently completed my class 12th with aggregate percentage of 80% in the PCM and today's the topic is related with education system in India। तो ये आपका क्या हो गया? 25 सेकंड का माई सेल्फ का हो गया। ठीक है, जिसमें आपने अपने बारे में बता लिया, साथ ही साथ आप कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला अपना नाम, दूसरा नेटिव प्लेस, तीसरा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथी आपकी हॉबीज, पांचवी आपका एम। तो 5 चीजों को आप इस 25 सेकंड में आप कवर करिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जिससे कि आप जान सकें। आपका बहुत बार कमेंट रहता है कि सर आप एक बार जो हमें प्रॉपर नरेशन दे दीजिए जिससे कि हम अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकें। तो सुनिए, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, माय नेम इज दिव्यांशु पांडे, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम SKIC Inter College with aggregate marks of 80% in Physics, Chemistry, Math stream, and my hobbies are watching movies, reading books and traveling, and my aim is to become an officer in Indian Air Force because the uniform of Indian Air Force attracts me a lot। okay? तो ये आपका 25 सेकंड का क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद कहना है कि जेंटलमैन, टुडेज आवर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक इज रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके,
as per my point of view, education system in India is very good because it has very significant features like blah blah blah, यानी कि आप फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं उसको आप काउंट कराएंगे जिससे कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सके। ठीक है, तो ये होता है आपका टॉपिक नरेशन का, और नरेशन ही आपका पूरी पर्सनालिटी को बता देता है। सबसे पहले आपको वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है और अपना बॉडी जेस्चर प्रॉपर बनाए रखना है जिस भी आप चेयर पे बैठेंगे, और एसेसर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको जो है अपनी जीडी किस में कंडक्ट करनी है, अपने ग्रुप में, यानी कि जो 15 आपके कैंडिडेट्स आपके साथ बैठे रहते हैं इंक्लूडेड यू, आपको आई कांटेक्ट उनके साथ मेंटेन करना है। शुरू का 25 सेकेंड आपको अपने नरेशन यानी कि माइसेल्फ पे देना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ 35 सेकेंड आपको किस पे आ जाना, तुरंत कूद कर आपको अपने टॉपिक पर आ जाना है। ठीक है, तो ये आपका शुरू का 1 मिनट रहेगा, और जब एक एक करके 15 कैंडिडेट्स अपना नरेशन दे लेंगे तो एसेसर आपसे कहेंगे जेंटलमैन ओके स्टार्ट योर जीडी। तो जीडी में आपको क्या क्या चीजें लेकर चलनी है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और हर पॉइंट्स को आप नोट भी करते रहिए। तो चलिए, अब जीडी पे आने से पहले उसके कुछ हम प्रॉस कॉन्स और वे फॉरवर्ड को जानने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस इंडियाज बेस्ट डिफेंस इंस्टीट्यूट है जो कि आपको प्रीपरेटरी ट्रेनिंग देता है आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए, और आप यहां से मेन बुक्स भी परचेज कर सकते हैं एयरफोर्स जीडी एसआरटी की, जो स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन की गई है। ओके, तो आप इसको लेकर अपनी तैयारी और भी बेहतर करिए। आप YouTube क्लासेस के माध्यम से, साथ ही साथ MKC लर्निंग ऐप पर भी जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपका चीजें क्या और कैसे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आज का हमारा टॉपिक है। अब इसमें हमें कवर क्या क्या चीजें करनी है, तो सबसे पहला आपको कवर करना है एडवांटेज से, यानी कि सबसे पहले आप क्या कहेंगे एजुकेशन सिस्टम भारत में कैसा है। आपने उस A4 शीट पर जितने भी कंटेंट लिखे थे उसको आपने पढ़ लिया, उसका आपको क्या बताना है एडवांटेज, उसके बाद डिसएडवांटेज, और लास्ट में आपका आता है वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होता है, यानी कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड आल्सो बाय द सोसाइटी टू इनहेंस द एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो 3 अप्रोच आपकी होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और तीसरा आपका वे फॉरवर्ड। तो ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके प्रॉस से। प्रॉस का मतलब होता है आपका एडवांटेज। तो देखिए हमारे भारतीय जो शिक्षा है पद्धति है उसके एडवांटेजेस क्या है, आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। देखिए जब आपको पॉइंट्स याद रहते हैं तो आप अच्छे से और आसानी से उस पॉइंट्स का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और उस सेंटेंस को आप अपने ग्रुप में डिलीवर कर सकते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज द फर्स्ट वन इज रिजर्वेशन फॉर अंडर प्रिविलेज। तो देखिए भारत में जो आपकी शिक्षा पद्धति चलती है उसमें क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, अंडर प्रिविलेज लोगों को, यानी कि ऐसे लोग जो कि आपके सोशली और इकोनॉमिकली उनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही वीक है, वीकर सेक्शन से आते हैं, तो भारत सरकार उनको क्या देती है, आपका रिजर्वेशन देती है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम दैट वी गिव रिजर्वेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज कैटेगरी। ओके, अब देखिए एक लाइन आपने बोल ली, और एक लाइन जब आप इतनी बेहतर बोलेंगे, बेहतर तरीके से आपको बोलनी है कि जो एसेसर रहे उसका पूरा ध्यान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, जितना बेहतर आप एक्सप्रेस करेंगे उतने ही जल्दी आप सामने वाले को इंप्रेस कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉस यानी कि एडवांटेज इज राइट टू एजुकेशन, यानी कि इसको हम कहते हैं आपका RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2005 में इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया, राइट टू एजुकेशन में ये सभी बच्चों को अधिकार दिया गया कि जो आपके क्लास 6 से लेकर 14 ईयर्स तक हैं उनको एक प्राइमरी बेसिक साथ ही साथ फ्री हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे जो इंडियन एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, उसका सबसे बड़ा प्रॉस क्या है कि हम RT हमारे देश ने लागू कर दिया है। ठीक है, सो आवर थर्ड एडवांटेज इज फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि बहुत सारी भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कोर्सेज चलते हैं जहां पर
लड़कियों को, गर्ल्स को, महिलाओं को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिससे कि हमारा जो है जेंडर इक्वालिटी और भी इंप्रूव हो सके। और अगर हमें अपने देश का विकास, सामाजिक विकास करना है तो हम पुरुष महिला यानी कि मेल फीमेल दोनों के रेशियो को जो है आगे एक साथ बढ़ा सकें। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, एडिशनली फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इज अंडर इंप्लीमेंटेशन इन वेरियस इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत के बहुत सारे राज्य, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन गर्ल्स को प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि एक सबसे अच्छा कदम है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप नोट्स करते जाइए। और जब आपको अगर मान लेते हैं आपके जीडी में एजुकेशन सिस्टम आ जाए तो आप अच्छे से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की खूबियां उनको गिना सकें, काउंट करा सकें, जिससे कि आपका स्कोर और भी बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं तीसरे पे, काउंटलेस स्कॉलरशिप। तो आपको भी क्लास 11, 12 या फिर आप अगर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो है क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे कि आप जो है इकोनॉमिकली और भी स्ट्रांग हो सके और आपको किसी भी तरीके का बर्डन आपकी स्टडी पर ना आए। तो यहां पर आपको दिया गया है, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन चैरिटी। तो देखिए हमारा इंडियन कल्चर क्या कहता है, चैरिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है और चैरिटी आपके एजुकेशन में भी होना जरूरी है। इसलिए जितने भी आपके स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं या फिर नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके द्वारा सभी छात्रों को, छात्राओं को क्या दी जाती है, आपकी स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही साथ एज अ रिजल्ट देयर आर काउंटलेस स्कॉलरशिप अक्रॉस इंडिया। ठीक है, बाहर पढ़ने के लिए लोन भी दिया जाता है। तो ये सब क्या है, स्कॉलरशिप है, यानी कि चैरिटीज हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ग्रुप डिस्कशन। ओके, फिर आता है द यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो देखिए इन फैक्ट अ लॉट ऑफ software and developers, engineers and scientists completed their higher education in India and were selected by American and other foreign firms on merit. Some pursued high education abroad too. और लास्ट में आपको पॉइंट दिया गया है ई लर्निंग। तो देखिए अब यहां पे भारत में जो है सबसे ज्यादा आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। और ये कैसे बन पाते हैं, क्योंकि भारत की जो है शिक्षा पद्धति है वो बड़ी मजबूत है और यहाँ पे जो है आपके बेस्ट माइंड वाले आपके स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनको जो है अमेरिकी कंपनीज या फिर जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनीज हैं वो यहाँ के बच्चों को हायर करती हैं। तो ये हमारी क्या है, एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रेंथ है, जिसको हमें बरकरार बनाए रखना है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम का लोहा पूरा देश, पूरा विश्व मानता है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि ई लर्निंग, जैसे कि मेजर कृषि क्लासेस आप सभी के लिए एमकेसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लाया है कि आप घर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपका सफलता सुनिश्चित करवाएंगे। ओके, तो देखिए ये आपके पॉइंट्स हो गए कुछ आपके स्ट्रेंथ। किसके स्ट्रेंथ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, यानी कि जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिया जाएगा, आपके सिलेक्शन सेंटर में दिया जाएगा, आप वहां पर कुछ पॉइंट्स काउंट करा सकते हैं। ठीक है, जब आप पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तब एसेसर जान सकेगा कि हाँ इसने अच्छे तरीके से स्टडी की है, इसने इस टॉपिक पर इसको रिसर्च है और थोड़े ही समय में ये सभी पॉइंट्स को एनालिसिस करके आसानी से उसको वेल डिलीवर कर लेता है। आपकी कमांड आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे देख लीजिए एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप। ओके, तो देखिए एमकेसी मेजर कृषि क्लासेस एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से हो, आपकी बुक्स के माध्यम से हो, या फिर एमकेसी मेजर कृषि क्लासेस टेस्ट प्रेप ऐप के साथ हो। तो देखिए इसमें होता क्या है, आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई के सभी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप रिटन एग्जाम के जितने भी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और उसका तुरंत रिजल्ट और एनालिसिस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे एमकेसी टेस्ट प्रेप के पर आके, जो कि हमारे मेन वेबसाइट पर है, वहां पर अपना एमकेसी टेस्ट ऐप के माध्यम से अपना टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जीडीएसआरटी का भी वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो हमारे ये कुछ फीचर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसका लाभ उठाना बिल्कुल भी आप ना भूलिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको भी आप
अवेल करते जाइए, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और भी बूस्ट होती जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ आवर कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसकी कुछ वीकनेस होती है, और हम वीकनेस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं आपकी कॉन्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज सोशल फॉरवर्ड पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम। तो यहां पे देखिए सोशल फॉरवर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका क्रीमी लेयर्स कहते हैं, क्रीमी लेयर्स। तो देखिए, जब भी आप जीडी में अपना पॉइंट रखिएगा, आप स्ट्रेंथ भी काउंट कराइए, साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि मेनी ऑफ द पीपल हु आर द सोशली फॉरवर्ड, ओके, इन द बैकवर्ड क्लासेस एंड दोज पीपल आर कॉल्ड एज creamy layer, they take the full advantage of the reservation system in our Indian education system। ठीक है, यानी कि आप बताइए कि जितने भी आपके बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जो कि पहले से रिजर्वेशन सिस्टम का जो है फायदा उठाते चले आ रहे हैं, वही सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं और किसी और दूसरे सोशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसका लाभ नहीं लेने देते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी डिसएडवांटेज हो जाती है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। इस पे अभी तक कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो इतने पॉइंट जब आप उठाएंगे तब आपके लिए और भी बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि थ्योरी भी हमारी बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से कोई भी स्टडी नहीं कराई जाती, सिर्फ आप रट्टा मारिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर लाइए। ठीक है, और हमारी जो सोसाइटी भी रहती है वो भी कहती है कि आपका 10th में 12th में ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज बना है। तो देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर हम प्रैक्टिकल उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो वो हमारे देश, समाज और हमारे खुद के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा। क्योंकि अगर हमें इस एरा में, इस 21st सेंचुरी में कंपीट करना है तो हमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस डिसएडवांटेज को वहां पे जो है आप कह सकते हैं। तीसरा हमारा आता है लेस कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। तो अभी हमने एडवांटेज में क्या पढ़ा था, ई लर्निंग, ई लर्निंग। ठीक है, मान लेते हैं आपके सामने वाला जो कैंडिडेट है उसने कहा कि ई लर्निंग इज द फैसिलिटी विच फैसिलिटेट टू एवरी स्टूडेंट न इन द कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड, यानी कि ई लर्निंग के माध्यम से इस कोरोना काल में भी हमें मदद मिल रही है कि हम डिजिटली आपका एजुकेशन प्राप्त कर सके। लेकिन आप अगर आपको उस पॉइंट को काउंटर करना है तो आप कैसे कह सकते हैं, आप कहिए कि जेंटलमैन आई एम एग्री विथ यू, बट as you know that 70% population of India is live in the rural areas and there is a lesser connectivity of the internet in those areas। तो आपने आसानी से फैक्चुअल तरीके से उसके पॉइंट को काट दिया। ओके, तो यही स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, भारत में जो आपका रूरल इंडिया है उसमें भारत की 70% आबादी रहती है, यानी कि 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन द रूरल एरियाज। और आप जानते हैं कि अभी ठीक तरीके से आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी भारत के सभी गांवों में नहीं पहुंची है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है भारत के एजुकेशन सिस्टम का। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग। तो देखिए, अब जैसे वर्ल्ड आपका डिजिटली हो रहा है, डिजिटलाइज्ड हो रहा है, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका वर्ल्ड डिजिटलाइज्ड हो रहा है, सब चीजें आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। ओके, और अब यहाँ पे हमें टीचर ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, इसको हम रन कैसे करेंगे, बच्चों को असाइनमेंट कैसे देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए। सो टीचर ट्रेनिंग इज मस्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो देखिए, आपने शुरू में पहले 5-6 आपने क्या गिना दिए एडवांटेज, फिर आपने बताया कि डिसएडवांटेज, और लास्ट में हम आएंगे किस पे आएंगे, आपका वे फॉरवर्ड पे। यानी कि आपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से इलॉबरेट किया, व्हाट इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द एंशिएंट लाइक गुरुकुल्स, और फिर जैसे आपका लॉर्ड मैकाले ने 1830 में आपका इंग्लिश मीडियम का जो है एजुकेशन सिस्टम भारत में लाया, उसके बाद क्या चेंजेस देखे गए, फिर आपने स्ट्रेंथ उसकी काउंट कराई, फिर आपने कुछ आप डिसएडवांटेज बताए, और साथ ही साथ अब आप क्या बताएंगे, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स टू इनहेंस एंड बूस्ट
द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका वे फॉरवर्ड। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स ही डिफेंस में जाते हैं जिनके पास एक आगे बढ़ने की अप्रोच रहती है। कुछ होते हैं सिर्फ उसकी बुराई गिनाएंगे कि हर चीज खराब है ना, हम सबसे पीछे हैं, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, वो निरक्षर है ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो आपके एडवांटेज साथ ही साथ डिसएडवांटेज, और उस डिसएडवांटेज को हम टैकल कैसे करें ये भी वो काउंट कराते हैं। तो देखिए, अब ये जो आपकी पीपीटी है आप यहां पे देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मेरे साथ इसको पढ़ते जाइए। स्टेप्स टू इंप्रूव द करंट सिस्टम। सो द फर्स्ट स्टेप इज the government ought to take steps to extend the number of primary schools in order that people of each village can get education easily। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सरकारों को, whether they are state government or union government, they must to increase the number of primary schools in each district of the village। दूसरा, there ought to be more emphasis given on adult education as it is necessary to teach the parents and guardians first in order that they become keen towards their wards education। यानी कि एडल्ट एजुकेशन को भी हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। तीसरा, the role of the private institutions ought to be made restricted and so that people do not depend too much on them। यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर चीजें मोनार्की ना हो जाए, एकाधिकार ना हो जाए। In this way, they will not be taking a high amount of fees as they want। तो देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा आपके फीस, हायर फीस अमाउंट को जो है आपसे लेते हैं, तो उन पर भी रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लग सके। और लास्ट में आपका क्या आता है, द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन ought to be raised to a reasonable level। Education loans ought to be made available easily so that even poor students can afford a high level of education। यानी कि यहां पर आपके लोन्स देने की बात की गई है कि बच्चों को आसानी से आपकी हायर एजुकेशन को अवेल करने के लिए उनको आसानी से लोन मिल सके, जिससे कि वो अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से और आसानी से चला सके। तो देखिए, आज की क्लास में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपको A4 शीट दी जाएगी, उसमें आपके टॉपिक्स दिए रहेंगे, उसको पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट दिया रहेगा, उसको आप पढ़िए। फिर 1 मिनट का आपको जो है सभी कैंडिडेट्स को, जिसमें 15 कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपना नरेशन डिलीवर करेंगे। नरेशन के बाद आप क्या करेंगे, आपकी जीडी होगी। जीडी में आपको क्या अप्रोच लेके चलना है, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बता दीजिए, सेकंड आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड कह दीजिए। ठीक है, आपकी जीडी लगभग 25 से 30 मिनट की कंडक्ट होती है, और अगर आप उसमें 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। साथ ही साथ आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। तो देखिए, मेजर कृषि क्लासेस जैसे आपका एमकेसी लर्निंग ऐप, यहां एमकेसी पब्लिकेशन, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, साथ ही साथ अगर आपको री मेडिकल से बचना है तो आपको प्री मेडिकल करवाना होगा। ठीक है, इसीलिए मेजर कृषि क्लासेस हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए प्री मेडिकल की फैसिलिटी लाया है, जहां पर आप बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ अपना पूरा जांच करवा के, बॉडी जांच करा के अपने आप को फिट एंड फाइन पा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती भी है तो यहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। तो एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़िए, हमसे जुड़िए और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ सारे शिक्षक संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।